जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र का वैभव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है वो सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप तभी कर सकते हैं जब आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन यानी अर्थ को देखे हैं। तो अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन अर्थ को नहीं देखा है तो आपको जो है सर्च कर लेना है वहाँ पे सर्च बॉक्स पे। ठीक है, क्या सर्च करना है भाई? तो पाटलिपुत्र यानी संस्कृत चैप्टर नंबर 2 बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट। क्या सर्च करना है? बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट। अगर आप सर्च करेंगे तो इसी तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, याद करने का जरूरत ही नहीं तब। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गोल घर कहाँ है भाई? गोल घर देखिए पटना में है ना। बिहार की राजधानी भी कहाँ है? पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज जो है पटना में है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भाई? पटना में ही हुआ था। पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे। पटना यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 यानी 2500 वर्ष पाटलिपुत्र का इतिहास यानी पटना का इतिहास पुराना है। पटना में बहुत बार कौन आए थे भाई? भगवान बुद्ध आए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी, पालिका देवी यानी नगर पालिका जो देवी थी वहां की आज भी पूजी जाती है, पटन देवी। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी, जो कि आज भी वहां पे पूजी जाती है। ठीक है, पटना शब्द की जो है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पत्तन शब्द से। किससे? पत्तन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद है किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? तो बुद्ध काल के समय में। किसके समय में भाई? बुद्ध काल के समय में पाटलीग्राम स्थित था। पाटलीग्राम मतलब पाटलिपुत्र जो था, पटना जो था वो ग्राम में था। किस समय? बुद्ध काल में। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी भाई? बिहार की थी और आज भी बिहार की ही है। अगला देखिए, अगला हमारे सामने क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है यानी पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। आपको याद रखना है मध्यकाल में कब प्रसिद्ध हुआ पटना के नाम से, यानी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कब बुलाया जाने लगा? तो मध्यकाल से बुलाया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? देखिए, भगवान बुद्ध जब आए थे पटना ना, तो उसने जो है पटना को लेकर भविष्यवाणी कहा कि पटना जो है एक महानगर होगा और लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। ये कथन किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी कहाँ है? पटना में है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? पटना में किस सेतु का? गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का? तो गांधी सेतु का। और रेल यात्रा का भी निर्माण है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। और सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान पटना में है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगला है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पत्तन से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। कुसुमपुर और पुष्पपुर, कुसुमपुर और पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम है, यानी पटना का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, पटना का टोटल नाम कितना है बताइए? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पाटलीग्राम, है ना, पुष्पपुर, ये सब पटना का ही नाम है। उसके बाद और ये सब यानी पाटलिपुत्र शब्द की, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पत्तन शब्द से। ठीक है, उसके बाद है परिभुत पुरंदर स्थाना, मतलब परिभुत पुरंदर स्थाना यानी इंद्र के दरबार से भी अत्यधिक सुंदर पटना नगर था। ठीक है, परिभुत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को। परिभुत पुरंदर स्थान यानी इंद्र के दरबार से भी अत्यधिक सुंदर किसकी संरचना है? पाटलिपुत्र नगर की। उसके बाद है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती के वंश का घर कौन से महानगर को कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र को। याद रखना है। यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज ने। किसने किया है? मेगास्थनीज। उसके बाद है बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? भाई गंगा नदी के किनारे। बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र था वो कहाँ स्थित था? गंगा नदी के किनारे, है ना। किस दिशा में था? उत्तर दिशा में। बुद्ध काल में, यानी कि बुद्ध काल में ना, आज भी है भाई गंगा बुद्ध काल जो है अब पाटलिपुत्र जो है यानी पाटलीग्राम जो है वो आज भी उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है, यानी गंगा नदी इसके उत्तर दिशा में बहती है कि नहीं? बहती है।
तो गंगा नदी किसके किसके उत्तर दिशा में बहती है? पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? भाई बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का पाटलिग्राम नाम था। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसको भी याद रखना है। अगला है, किसने कहा भविष्य में पाटलिग्राम एक महानगर होगा? ये भी भाई बुद्ध जी ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? यानी गांधी सेतु जो है वो किस महादेश का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा सेतु है? एशिया महादेश का। और गांधी सेतु कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुत्तलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया है? ये पाटलिपुत्र शब्द है किस पुष्प के पुत्तलिका रचना को आश्रय मानकर, तो पाटल पुष्पों के पुत्तलिका को आश्रय मान करके इसकी रचना की गई है। उसके बाद क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्यमीमांसा। कौन सी है? काव्यमीमांसा। उसके बाद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? भाई गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और अंतिम गुरु भी थे सिख संप्रदाय के, केवल 10वें गुरु नहीं बल्कि अंतिम गुरु भी यही थे। कौन? 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु भी थे। उसके बाद है, किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उम्मीद करता हूं आपने इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया होगा। अब आप कहेंगे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्र का वैभव बताएं, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। तो इसमें अगर आपने अर्थ नहीं पढ़ा है ना तो आप घंटा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपको याद करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देख लिया है ना तो आपको इसमें टेंशन लेने का एक भी क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पाटलिपुत्र का जो है ना, पाटलिपुत्र का क्या करें, जाकर के एक्सप्लेनेशन देखें। क्या देखें? एक्सप्लेनेशन पाटलिपुत्र का जाकर के देखें। अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आप जो है, आपको लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।